अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमी लाइफस्टाइल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार और क्विक सी रेसिपी शेयर करने वाले हैं। आज हम आपके साथ मटन कोफ्ते शेयर करने वाले हैं, जो कि बहुत ही क्विक और इजी वे में रेडी होते हैं। तो आप ये मैं मटन से बना रही हूँ, आप चिकन से भी बना सकते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स सेम आप लोग रखिएगा, बस सिर्फ आप मटन की जगह चिकन ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मटन मैंने लिए 1/2 kg मैंने मटन लिए, ये आप देख रहे हैं। इसकी जगह अगर आप चिकन कोफ्ते बनाना चाहते हैं तो आप इसकी जगह चिकन भी ले सकते हैं। मैंने मटन लिए, साथ 1 अंडा इसके अंदर ऐड होगा और अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर ऐड होगा। सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया को मैंने चॉप कर लिए। सब्ज़ धनिया कुछ मैं इसकी ग्रेवी जब बनेगी तब ऐड करूँगी और कुछ मैं मसालों के दरमियान ऐड करूँगी। चने का आटा मैंने लिए, 2 टेबलस्पून मैंने चने का आटा लिए। मिसालों में मेरे पास नमक हस्बे ज़रूरत है, काली मिर्च 1/2 टीस्पून है, लाल मिर्च हमारे पास 1 टीस्पून है, हल्दी हमारे पास 1/2 टीस्पून है, सूखा धनिया का पाउडर और ज़ीरा भी हमारे पास 1 टीस्पून है। एक मैंने प्याज ली थी, उसको मैंने चॉप कर लिए। मैं आपको दिखाती हूँ कि आप लोगों ने आगे क्या करना है। मटन मैंने एक बाउल के अंदर लिया था, उसी के अंदर मैं प्याज ऐड कर रही हूँ। प्याज मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया। मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ और 1 अंडा मैं तोड़ रही हूँ और इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। या देखिए, अब मैं इसके अंदर मसाले ऐड करूँगी। ये मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड कर दी है। अब मैं इसके अंदर ज़ीरा पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, नमक, काली मिर्ची और लाल मिर्ची मैंने इसके अंदर सारे मसाले ऐड कर दिए। अब मैं इसके अंदर सब्ज़ मिर्ची और थोड़ा सा धनिया ऐड करूँगी और धनिया मैं बाद में ऐड करूँगी। आप देख रहे हैं, इन सब चीज़ों को मैं बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अच्छा, एक चीज़ का आप लोग ख्याल रखिएगा कि जब आप इन सब चीज़ों को मिक्स करें तो एक तो हैंड से करें, क्योंकि हाथ से बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं सारे मसाले, और हैंड वॉश ज़रूर कीजिएगा। ये आप देख रहे हैं, सब चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं। स्पून से इतनी अच्छी तरह मिक्स नहीं होता जितना हैंड से होता है, तो इसलिए आप लोग हैंड को वॉश करके और फिर अच्छी तरह इजीली आप लोग इसको मिक्स कर सकेंगे। मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। अब मैंने सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया, आप देख सकते हैं। अब इस स्टेज में अगर आपको नमक टेस्ट करना है कि क्या पता ज़्यादा है या कम है, तो आप फ्राई पैन पे एक छोटा सा कबाब टाइप या छोटा सा ही कोफ्ता टाइप आप लोग इसको तल सकते हैं और इसको टेस्ट कर सकते हैं कि क्या नमक इसमें कम है या ज़्यादा। अगर कम है तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। मैं इसके मिनी मिनी कोफ्ते बनाऊँगी कि वो इजीली आप लोग खा भी सकते हैं और ज़ाया भी इस तरह नहीं होता इजीली आप लोग इसको। तो मैं अब वो ये मिनी साइज़ के देखें, डिश आउट करते हुए भी अच्छे लगते हैं। वो बड़े साइज़ के ना तो इजीली खाए जाते हैं। ये आप देख रहे हैं, मैंने एक किस साइज़ का बनाया है। इस तरह मैं सारे मिक्सचर के कोफ्ते बना लूँगी। ये दूसरा कोफ्ता भी हमारा रेडी हो रहा है। सब मैं सारे कोफ्ते बनाकर आप लोगों को दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे सारे कोफ्ते रेडी हो गए हैं। मैंने आपको कहा था मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ, तो ये हमारे बिल्कुल डन हो चुके हैं कोफ्ते। मैंने इनको बना ली छोटी छोटी मिनी साइज़ में। अब आगे मैं आपके साथ इसका ग्रेवी का प्रोसीजर शेयर करूँगी, तो चलिए देखते हैं। मैं तो आप लोग के साथ ग्रेवी शेयर करूँगी। अगर आप इनको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आप इनको फ्राई करके एक ठंडा कर आप इनको और फिर एयर टाइट बैग में या मतलब बॉक्स वगैरह में रख दें और फ्रीज़ कर लें, और जब आपको ज़रूरत हो तो आप इसकी ग्रेवी बना सकते हैं। मगर मैं तो अभी आप लोग के साथ शेयर करूँगी, तो ये एक टिप टाइप है। आप इसको फ्राई करके और फिर एयर टाइट बॉक्स में फ्रीज़ कर सकते हैं, तो जब भी आपको चाहिए हो तो आप उस टाइम ग्रेवीज़ की बना सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देखें, अब हम ग्रेवी रेडी करेंगे कोफ्तों के लिए। तो ऑयल मैंने इसके अंदर पैन के अंदर कुछ डाला था, मुझे कम लग रहा है तो मैं इसके अंदर और ऐड कर रही हूँ ऑयल। ऑलमोस्ट 1/2 कप इसके अंदर हमने ऑयल ऐड कर लिया। ये पैन के अंदर गर्म हो रहा है। साथ ही मैं ज़ीरा ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, और साथ ही सिनेमन स्टिक्स के चंद टुकड़े, मतलब दालचीनी के कुछ टुकड़े हमने इसके अंदर ऐड कर दिए। इसके बाद हम अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर ऐड करेंगे। इसको बस हम 1 सेकंड के लिए बस हमने भुना सा है। अब मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया, 1 टेबल स्पून इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट है। तो मैं अब अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी।
साथ ही हम इसके अंदर 2 बड़ी प्याज मैंने लिए थे, उनका पेस्ट बना लिया था, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर लिए। प्याज का पेस्ट अगर बनाकर हम फ्राई करें तो वो बहुत ही क्रीमी सी ग्रेवी बनती है, इसलिए मैंने इसको चॉप करके और फिर पेस्ट बनाकर और फिर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। अब हम इसको लाइट गोल्डन होने तक भूनेंगे। ये आप देख रहे हैं अभी कैसे है इसका। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर मसाले ऐड करी। हल्दी 1 टीस्पून, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ टीस्पून धनिया पाउडर, नमक हस्बे ज़रूरत, हाफ टीस्पून धनिया पाउडर और नमक हस्बे ज़रूरत। हमने इसके अंदर मसाले ऐड कर दिए। इसको अब मैं 2 मिनट भूनूंगी। उसके बाद मैं इसके अंदर 1 कप दही ऐड कर दूँगी। 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया गया ताकि मसाले जो हैं वो हमारे जले नहीं। ये आप देख लें। इसको मैं 2 मिनट तक भूनूंगी। उसके बाद फिर मैं इसके अंदर दही ऐड कर दूँगी। अब मैं इसके अंदर 1 कप ऑफ दही ऐड कर रही हूँ। ये आप देख लें। अब मैं इसको इतना भूनूंगी कि ये जो हमारा शोरबा है वो दोबारा तेल छोड़ना शुरू कर दे। जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, हमारा दही का पानी सूख गया। अब मैं इसके अंदर एक एक करके कोफ्ता अपना ऐड कर रही हूँ। इसमें मैंने सारे कोफ्ते ऐड कर लेने हैं। अब मैं इसको 2 मिनट तक भून लूँगी। उसके बाद मैं इसके अंदर हस्बे ज़रूरत जितना मुझे पानी ऐड करना होगा वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, जितना मुझे शोरबा चाहिए होगा। शुरू में स्टार्ट में आप लोग इसके ऊपर अंदर जो है चम्मच नहीं हिलाइएगा, ताकि ये आप इसको कवर कर लेंगे ताकि दम में ये अच्छी तरह पक जाए। कोफ्ते हमने 2 मिनट तक भून लिए। अब मैं इसके अंदर हस्बे ज़रूरत पानी ऐड कर रही हूँ। आप देख रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने कोई चीज़ भी इसके अंदर ऐड नहीं की थी और कोफ्ते हमारे बिल्कुल वैसे के वैसे हैं, बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं, ज़रा भी इनमें क्रैक टाइप भी नहीं आई, आप देख सकते हैं। अब मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिए। अब मैं इसके अंदर सब्ज़ धनिया ऐड करके फिर मैं इसको दम पे रख दूँगी। उसके बाद हमारे मटन कोफ्ते बिल्कुल रेडी हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था एमी लाइफस्टाइल को, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपको हमारी ऐसी लेटेस्ट वीडियोस और ब्यूटी टिप्स मिलती रहा करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आप लोग के साथ ब्यूटी टिप स्किन के लिए शेयर करूँगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। ऑयली और एक्नी स्किन के लिए वो बहुत बेस्ट है। ये आप देख रहे हैं मैंने धनिया काट के इसके ऊपर रख दी है, डाल दी। अब मैं इसको दम पे रख दूँगी।